हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं अगर और आज की वीडियो में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करेंगे। इसमें हम मुख्तलिफ एसेट्स के ऊपर किस तरह से फिबोनाची ड्रा करते हैं, इनके जो की लेवल्स हैं वो किस तरह से निकाले जाते हैं, फिबोनाची का कौन सा जोन है जहां से हम रिवर्सल मालूम कर सकते हैं या रिजेक्शन मालूम कर सकते हैं। बिटकॉइन के लिए कौन सी फिबोनाची का लेवल्स यूज़ होते हैं, कौन से जो है वो इम्पोर्टेंट है, और गोल्ड के लिए कौन से लेवल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा ट्रेंड बेस फिबोनाची क्या होती है, तो इस पे भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ की पॉइंट्स मैंने बनाए हैं इसी हवाले से, वीडियो के हवाले से, कि इनके ज़रिए आपको समझ आ जाएगी मुकम्मल तौर पे कि ये फिबोनाची और फिबोनाची का जो मुख्तलिफ एसेट्स के ऊपर यूज़ है, और उसके बाद ट्रेंड बेस और इनको लेना किस तरह से है, कहाँ से, और उनको ट्रेड कैसे करना है। तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आल्ट कॉइन की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो ट्रेडर्स, बात शुरू करते हैं यहाँ से। ये जो सीरीज बन रही है ना, एडवांस ट्रेडिंग व्यू स्ट्रेटेजीज की, ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में मैं जिस तरतीब से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जिस तरतीब से आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें, तो ये स्टेप बाय स्टेप उसी तरह है कि जिस तरीके से अगर आप पहली दूसरी तीसरी को करेंगे तो उसके बाद चौथी फिर पांचवी, यानी कि एक ये इस तरह से एक सीक्वेंस बनेगा कि आपके लिए एनालिसिस के अंदर आसानी होगी। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर की बिल्कुल समझ आ गई, अगर आपने इसको बेहतरीन तरीके से समझ लिया, तो उसके बाद कैंडल स्टिक में जो आपका ट्रेंड रिवर्सल है कैंडल स्टिक का, या फिर बुलिश इनगल्फिंग है कैंडल, वो आपने देखनी है। वो देखनी कहाँ पे है, उसके लिए ये फोर्थ नंबर की हम वीडियो बना रहे हैं जो फिबोनाची की है। यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर जब हमारा शिफ्ट हुआ, जब हमने लो बनाई, हाई बनाई, और हायर लो हमने कहाँ पे बनानी है, हायर हाई के बाद फिर हायर लो हमने कहाँ पे बनानी है, या फिर इसी तरीके से हम जब डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं तो हमने हाई बना ली, लो भी बना ली, अब हमने लोअर हाई कहाँ पे बनानी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारा, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन आ गई है, तो उसके अंदर फिर हमने किस तरीके से, यानी कि अब नेक्स्ट लोअर हाई को देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल है, वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वर्क करती है, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो है वो फिबोनाची का टूल है। तो फिबोनाची की जो आज की वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मिसाल के तौर पे आपका बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है या फिर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, तो उसके बाद आपने ये देखना है कि अब फिबोनाची हमने कहाँ से ड्रॉ करनी है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से लेके हमारा जो भी मेजर लो है, इसके अंदर सेलर्स की फिबोनाची कौन सी होती है, तो वो सारा अब आपके लिए, यानी कि ये जो सीरीज है ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है कि मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझ आ गई है, कैंडल स्टिक की समझ आ गई है। अब फिबोनाची को जब समझेंगे तो आपको एनालिसिस करने के अंदर ज्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको फिबोनाची के जो लेवल्स हैं उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला लेवल जो है वो हमारा 0 का है, और फिर सबसे लास्ट जो है वो 1 का है, और इसमें 0.382, 0.618, 0.66, 0.5 और 0.786 है। 0.382 का मतलब होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हमारी प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है और अप ट्रेंड के अंदर अगर उसने रिवर्स हुई है और 0.382 से बाउंस आया है, इसने सपोर्ट किया 0.382 के लेवल ने, तो ये जो है ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और इसमें डीप जाने से पहले समझा दूं कि फिबोनाची होती क्या है, कैसे काम करती है। इसके ऊपर लातादाद वीडियोस बनी हुई हैं जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, कि ये कौन सा बंदा था जिसने फिबोनाची सीक्वेंस निकाली और उसने फिर कायनात और वो सारी, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मिल जाएंगी। तो हम डायरेक्ट टेक्निकल्स पे ही आ रहे हैं। तो 0.382 का मतलब है कि ट्रेंड हमारा कंटिन्यू रहेगा, चाहे वो बायर फिब के अंदर लें, यानी कि जो हमने अप ट्रेंड में लेनी है, चाहे वो सेलर फिब के अंदर लें जो कि हमने डाउन ट्रेंड में लेनी है। तो 0.382 का मतलब ये है कि बायर्स बहुत ज्यादा है और ट्रेंड हमारा कंटिन्यू रह रहा है। 0.382 सेलर फिब के अंदर, इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेलर्स बहुत ज्यादा है और हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद गोल्डन जोन, और इसके बाद हमारा 0.5 का लेवल आता है जो कि इक्विलिब्रियम है या मिड है हमारी टोटल मूव का। एक हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है, एक मार्केट स्ट्रक्चर का जो मेजर हाई है और मेजर लो है उसके दरमियान का हमारा जो है ये 0.5 का लेवल होने वाला है। यहाँ पे देखें आपके, अब ये जो हमारी लो बनी और यहाँ पे जो हाई बनी, इसके दरमियान में जो 0.5 लेवल है वो हमारा इक्विलिब्रियम भी है और मिड लेवल है। इसके बाद हमारा जो 0.786, 0.618 और 66 है, ये बिटकॉइन के ऊपर ऐसे काम करता है जिस तरह से
मैग्नेट काम करता है। रिट्रेसमेंट बिटकॉइन ने हमेशा इसी जोन से लेनी होती है, गोल्डन जोन से, मोस्टली इसी जोन से लेनी होती है, जो 0.618 और 0.66 का, ये दो लेवल गोल्डन जोन है। और इसके बाद 0.786 है, ये ऐसे समझ लें कि अगर हम अप ट्रेंड में है तो ये लास्ट डिफेंस है बायर्स के लिए, यानी कि अगर इससे नीचे किया गया तो फिर हमारा ट्रेंड हो सकता है कि चेंज हो जाए, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए। और इसी तरह से सेलर जोन में भी ये 0.786 लास्ट डिफेंस है सेलर्स के लिए जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। अगर 0.786 से ऊपर की तरफ चला जाए तो हो सकता है कि हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए और उसके बाद हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए। तो ये इन लेवल्स के मतलब है। तो अब जल्दी से आगे चलते हैं और फिर उसके बाद चार्ट पे मैं आपको कोशिश करता हूँ इसको एक्सप्लेन करने की। तो जो बायर फिब है, वो बायर फिब जो हमेशा है उसको लो से लेते हैं और लेफ्ट से लेते हैं राइट तक, यानी कि इसका 1 यहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे होगा, फिर हम देखेंगे 0.618 जो हमारा बिटकॉइन के ऊपर है वो बायर गोल्डन जोन बनेगा। 618 और 66 का जो एरिया है वहां पे हमारी लो और हाई बनने के बाद हायर लो बनी और उसके बाद हायर हाई बनी, ऊपर की तरफ हमारा ट्रेंड चला गया। तो इसी तरीके से जो हमारा एक हाई से लो के दरमियान हम इसको पुल करेंगे, ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि हमारा लोअर हाई कहाँ पे बन सकता है, तो फिर वो हमारा 0.618 और 0.66 के पास आएगा, जिसके बाद हमारा ट्रेंड कंटिन्यू नीचे की तरफ रहेगा। तो ये हो गया बायर्स और सेलर फिबोनाची के लेवल्स। तो अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। आपको समझ आ गई होगी बायर फिब कैसे लेनी है, और अब आपको लाइव एग्जांपल्स के साथ मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। तो ट्रेडर्स यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि हमारा जो हाई था वो हमारा 46,000 का था और जो हमारा लो था वो हमारा था 44,628 का। तो यहाँ पे जब हमने सेलर फिब ली है तो हमारा गोल्डन जोन से रिजेक्शन आया। अब यहाँ पे आपने जो एक काम करना है वो ये काम करना है कि 786 के साथ आपने एक लेवल और जो है वो 0.88 का ऐड कर लेना है। अब 0.88 का लेवल ऐड करने का मकसद ये होगा कि यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। अगर तो आप गोल्डन जोन से ट्रेड शॉर्ट पोजीशन लेना चाह रहे हैं सेलर फिप के अंदर गोल्डन जोन से 0.618 या 66 से, तो इसके अंदर जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है वो 0.88 से ऊपर बनेगा, यानी कि इस एरिया में बनेगा, ताकि अगर हमारी विक जो है किसी सूरत पे 786 तक आती है तो वो उसको टच ना करे और 0.88 के लेवल से हमारा हल्का सा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 1 के ऊपर तो हमारा फिर ब्रेक हो जाएगा ये वाला जो डाउन ट्रेंड है। तो और उसके बाद अगर आप सेफ टीपी भी लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आप इसके दरमियान में एक टीपी ले सकते हैं, यानी कि इसके दरमियान में कहीं भी 0.3 या 2 पे ले लें या 5 पे ले लें, और उसके बाद एसएल को आप ब्रेक इवन कर दें या ट्रेड चलने दें। और नेक्स्ट आप अपनी लो टारगेट करें कि ये आपकी लो है, तो फिर उस हिसाब से आप अपने ट्रेंड को जो है ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर मैं एक अलग से अलग वीडियो भी बनाऊंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ये भी फिबोनाची की है, तो फिबोनाची के जो लेवल्स हैं उसके अंदर जो 0.88 है, इससे ऊपर या 1 से ऊपर रखेंगे तो बहुत सेफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी 0.88 ठीक है क्योंकि आप इसमें बिटकॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट गोल्डन जोन होना चाहिए। अब उसके बाद जब हमने इसको टारगेट कर लिया या फिर इस लो को टारगेट कर लिया बिटकॉइन के ऊपर, हमने यहाँ पे एक अच्छी वीक अच्छा रिवर्सल देख लिया। रिवर्सल देखने के बाद हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। अच्छा, टाइम का इस पे कोई मसला नहीं है, भले आप 5 मिनट पे लें या 1 मिनट पे लें, लेकिन जो मेजर फिबोनाचीज के लेवल्स हैं उनको 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर और 1 डे के ऊपर हम पुल करते हैं, जो मेजर लेवल है मार्किंग के लिए। वैसे तो 1 मिनट पे जो ट्रेड करते हैं वो 1 मिनट के ऊपर भी इसको देख सकते हैं, लेकिन ऐसा इसमें टाइम का कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये इस तरह के काफ़ी रूमर्स हैं कि नहीं जी इसको 4 आवर से या डेली से कम फिबोनाची को नहीं देखा जाता। ऐसी कोई बात नहीं है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को बिटकॉइन के ऊपर आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 1 आवर, 4 आवर और डेली और 15 मिनट, ये एरियाज हैं, यानी कि ये टाइम जोन हैं जिनके अंदर आप देखा करें। अच्छा, उसके ये ट्रेंड हमारा चेंज होने के बाद, इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा चेंज होने के बाद, लो बनाने के बाद हम यहाँ पे हमारा 0.618 ने दोबारा से बाउंस दिया बिल्कुल विक टू विक। और इस तरह की ना अगर आप बैक टेस्ट करेंगे आपको 1001 मिसालें मिल जाएंगी जहाँ पे बिटकॉइन ने 0.618 और 0.66 से रिट्रेस लिया और उसके बाद दोबारा से ये ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे भी अगर आपने ट्रेड लेनी थी, लॉन्ग पोजीशन लेनी थी, तो 0.618 से, और एसएल जो है आप 786 से नीचे यानी कि रख सकते थे 0.88 से नीचे, और आपका जो टारगेट था वो 1 एरिया भी हो सकता था और ये वाली हाई भी हो सकती थी, जो कि आगे जाके आपकी उठा ली गई है ये वाली हाई। तो ये बायर फिब इस तरह से ड्रॉ करते हैं, 1 नीचे होगा, 0 ऊपर होगा। कलर्स आप जो मर्जी रख लें, इनका इस तरह से मैटर नहीं करता। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा ट्रेंड
जिस तरह से शिफ्ट हुआ, चेंज हुआ, और उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की। यहाँ पे ईटीएफ था, इस वजह से इस तरह की विक्स लगी थी, थोड़ी सी मार्केट जो थी वो सही तरीके से बिहेव नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ पे फिर भी देखें कि आपका 0.618 और 0.66 जो था वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया, और उसके बाद इस ये वाली हाई को भी हमने उठा लिया, ये वाली हाई को भी उठा लिया। यहाँ पे फिर आप देखें कि जब हमें 49K से रिजेक्शन मिली तो एक हमने सेलर फिब ड्रा की थी, 1 ऊपर था, 0 नीचे था। अब यहाँ पे 0.382 से हमें रिजेक्शन मिली, जिसका ये मतलब है कि हमारा डाउन ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ इस वीडियो के शुरू में कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, यानी कि हमारे जो सेलर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। तो उन्होंने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखा नीचे की तरफ, और उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ देर रेंज की। रेंज करने के बाद जिस तरह से ही हम रेंज से निकलने लगे, और रेंज के दरमियान भी हमारे पास 0.618 के लेवल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये देख सकते हैं आप, गोल्डन जोन बीटीसी के ऊपर बहुत कमाल का काम करता है। यहाँ पे एक और चीज़ भी आपने देखनी है, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद, यानी कि अगर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, 5 मिनट पे या 1 मिनट पे या 15 मिनट पे भी, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर रहे हैं तो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हमने देखा कि 786 तक भी हमारी प्राइस आई। इस वजह से मैं आपको 0.88 के लेवल से ऊपर कह रहा था, क्योंकि एक दफ़ा कोशिश करते हैं नीचे जाने से पहले कि हम इसको प्राइस को जितना कितना ऊपर लेके जा सके, अपनी लॉस को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन अल्टीमेटली हम 49K से गिर रहे थे, ऊपर से हमारा शदीद डाउन ट्रेंड था, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, जिसकी वजह से हम यहाँ से इसको ब्रेक कर गए। तो ये अब आपको, मुझे लगता है कि आपको बायर और सेलर गोल्डन जोन की बिटकॉइन के ऊपर समझ आ गई होगी। इसमें एज सच कोई इस तरह की परेशानी नहीं है। फिर जब हमने 38.5 के ऊपर अपना ट्रेंड चेंज किया तो यहाँ पे हमारा 0.5 का मिड लेवल था, इसने सपोर्ट किया, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 0.618 ने भी इसको बाउंस दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि आपने जो भी आपकी लो है और हाई है वहां तक भी ड्रा कर सकते हैं, और ओवरऑल मूव को भी आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बेहतर है कि आप अभी मेजर लोज और मेजर हाइज को ही देखें कि आपने जो इसको रिट्रेसमेंट के लिए देखना है। अब 4 आवर के ऊपर मैं अगर इसकी बात करूं, रिवर्सल जो हमारा रिवर्सल हुआ, डाउन ट्रेंड में आए हम 49K से, तो उसके बाद अभी 4 आवर का जो हमारा गोल्डन जोन है वो 0.66 और 618 का 45 और 45 400 के पास तकरीबन आ रहा है। तो अगर हमें इस एरिया से रिजेक्शन मिलती है 46 से, तो ये हमारा लोअर हाई 4 आवर का कंसीडर होगा, या डेली पे भी आप कह सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा ये रिवर्सल होगा। 4 आवर पे ड्रा करें या आप 1 डे के ऊपर भी ड्रा करें तो इसमें ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखे, जब हमने 19K से रिवर्सल लिया था, 19K से यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमने चेंज ऑफ करेक्टर किया था, तो उसके बाद हमारी प्राइस जब नीचे रिट्रेसमेंट के लिए आई तो फिर गोल्डन जोन ने इसको ओवरऑल यहाँ पे सपोर्ट किया, यानी कि यहीं से ही बाउंस दिया, और उसके बाद अभी तक ये वाली लो जो है 23K 24K वाली हम नहीं लेने आए। इसके बाद डेली के ऊपर अगर आप एक टोटल टॉप से टोटल बॉटम की अगर आप एक लगाएंगे फिर, टोटल टॉप हमारा बन रहा है यहाँ पे, टोटल बॉटम हमारा बन रहा है 15 पे। तो अभी भी हमारा जो रिजेक्शन हुआ है वो तकरीबन तकरीबन हमारा गोल्डन जोन जो था बिटकॉइन का 0.618 का लेवल से ही हुआ है। तो इसको आपने ड्रा करना है, जब भी ड्रा करना है तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये इस तरह नहीं करना है, क्योंकि मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से जल्दी जल्दी वीडियो को कवर करने के लिए इस तरह से कर रहा हूँ। आपने हमेशा इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद कोऑर्डिनेट्स में जाना है। कोऑर्डिनेट्स में जाने के बाद जो हमारी हाई वैल्यू होगी उसको लिखना है, और जो हमारी लो वैल्यू होगी उसको यहाँ पे लिखना है। इन लो प्राइस और हाई प्राइस को लिखेंगे तो ताकि आपका एक्यूरेट जो फिबोनाची है वो ड्रा हो, क्योंकि ये अभी एक्यूरेट नहीं है। और उसके लिए यहाँ पे आपने सिंपल इसके कैंडल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी लो वैल्यू आ जाएगी, और ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर वाले टॉप पे क्लिक करेंगे तो हाई वैल्यू भी आ जाएगी। तो ट्रेडर्स गोल्ड के ऊपर अब आते हैं। गोल्ड के चार्ट के ऊपर अगर आपने सबसे पहले इसका डिमांड एंड सप्लाई जोन्स निकाले हुए हैं, आपको पता है कि यहाँ से हमारा जो एरिया बन रहा है वो हमारा बाउंस का बन रहा है, ये हमारा सपोर्ट जोन है, डिमांड जोन है, और ये वाला जो एरिया बन रहा है ये हमारा सप्लाई जोन है। यानी कि यहाँ पे जब भी प्राइस आएगी तो हम शॉर्ट्स देखेंगे, और जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगी या यहाँ पे कहीं पे आएगी तो हम लॉन्ग्स देखेंगे, या बाई देखेंगे, या सेल देखेंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास एक क्लियर अप ट्रेंड है, क्लियर अप ट्रेंड है, और आपका टारगेट जो है ये मेन, ये वाला टोटल आपका जो एरिया है सप्लाई का या फिर रेजिस्टेंस का जो एरिया है, उस जोन की तरफ आपका टारगेट है। प्राइस ने हमें यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। अब रिट्रेसमेंट देखने के बाद पहली इंडिकेशन हमें यहाँ पे मिली, यहाँ पे हमारा ट्रेंड थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, ट्रेंड शिफ्ट हुआ, तो हमने जो लास्ट
हमारी हाई थी उससे ऊपर उसको ब्रेक किया, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ पे सिंपल काम ये हुआ, आपकी जो प्राइस है उसने 0.786 और 0.88 के लेवल तक रिट्रेस की है। तो इसके अंदर गोल्ड के अंदर जब भी ट्रेड ले रहे हो तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपने जस्ट यही एरियाज, ये एरियाज जो हैं इन्हीं को मार्क करना है, इन्हीं को आपने रखना है अपने पास कि 0.88 से या 0.786 से मैं एंट्री लूंगा और एसएल जो है मेरा वो 1 के नीचे होगा। यहाँ पे आप इसी तरह से कर सकते हैं कि अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो इस जोन से 0.786 से या 0.88 से, इन दोनों जोन में से या इनके दरमियान में से कहीं से भी आप एंट्री ले सकते हैं। डिपेंड करता है आप कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, स्प्रेड के हिसाब से जो भी है। और एसएल जो है वो आप 1 से नीचे रखेंगे। 1 से नीचे रखने का मकसद ये होगा कि अगर आपका ये वाला एसएफपी भी लग जाए, यानी कि यहाँ पे ये वाली लो भी उठा ली जाए, तो आपका एसएल फिर भी महफूज रहे। अक्सर ऐसा होता है कि लो उठाने के बाद गोल्ड ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, लेकिन क्योंकि हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं तो ट्रेंड के साथ चलते हुए इस चीज़ को हमने जहन में रखना है कि अगर ये हमारा 1 से नीचे गया तो उसके बाद हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है 0.786 पे और 0.88 के पास आपका एंट्री, सेकंड एंट्री बनती है, या दोनों के दरमियान में कहीं पे भी एंट्री रख लें और 1 के नीचे आपका एसएल होना चाहिए, या 1 को भी एसएल रख लें तो कोई इशू नहीं है। और उसके बाद जो आपका टारगेट है वो सीधा सीधा आपका सबसे पहले यही होना चाहिए। अब इसके दरमियान आप अपनी ट्रेड मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो कहीं पे सेफ एसएल रख सकते हैं, अदरवाइज आपकी जो भी हाई है उसको टारगेट कर सकते हैं, दूसरी हाई को या टोटल टॉप को अगर आपने टारगेट करना है तो उस हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा हुआ कि इसने डीप रिट्रेस लिया और 0.786 और 0.88 के पास। तो यहाँ पे देखें कि जिस तरह से हमने फिफ्थ लेवल अपना ड्रा किया तो उसके बाद 0.786 से रिजेक्शन देखने को मिली, डाउन ट्रेंड हमारा कंटिन्यू रहा। यहाँ पे देखें फिर हमने दोबारा से थोड़ा सा चेंज किया ट्रेंड, उसके बाद हमने हायर लो बनाई, लो न्यू नहीं बनाई थी, लेकिन फिर जैसे ही हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ हमने इसको ब्रेक किया, हमारा ट्रेंड ब्रेक हुआ। उसके बाद जब हम ऊपर आए रिट्रेस करने के लिए, यहाँ पे फिर हमारे पास 0.88 और 786 से ही रिजेक्शन देखने को मिली। यहाँ पे फिर दोबारा उसी तरीके से हम ट्रेड अपनी शॉर्ट पोजीशन ले सकते थे। नीचे आई यहाँ पे देखें तो फिर हमने दोबारा से जब इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे हमने एक ऊपर विक बनाई इस हाई को ब्रेक करने के बाद, तो यहाँ पे भी हम 0.786 और 0.88 देख सकते थे। ये 8 कैप के ऊपर है या ओआंडा के ऊपर थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस आता है, ये डिपेंड करता है आपके स्प्रेड के ऊपर भी कि इंतहाई विक टू विक ये 0.786 के पास फिल होता है। तो इसमें इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन तकरीबन 786 के पास से ही मूव हुआ। उसके बाद जब हम ऊपर जाने लगे तो फिर दोबारा हमें 786 से ही बाउंस मिला, और 786 से बाउंस मिलने के बाद ऊपर हम कहाँ तक गए कि जब हमने न्यू एक और हमने सेलर्स की फिबोनाची लेवल लिया। यहाँ से आप अगर इस चीज़ को आप नोट करें कि इस टॉप से इस लो से हमारे इस टॉप तक, इस हाई तक, इस मेजर लो से इस मेजर हाई तक हमारा जो बाउंस है वो 0.786 से आया। अब ये कहाँ पे ब्रेक होगा तो उसके लिए आपने ये भी कर लेना है कि इस तरीके से जैसे ही हमारा डाउन ट्रेंड में हम आ रहे हैं, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, तो उसके लिए ये भी लाजमी करना है, यानी कि अपोजिट जो आपकी सेलर फिब है उसको भी लाजमी लेना। 0.786 और 0.88 का एरिया यहाँ पे आया, यहाँ से ये आपका टीपी भी बन सकता है। वैसे मैं पीछे ये टीपी मेंशन करना भूल गया था, लेकिन आप इस चीज़ को भी जहन में रख सकते हैं कि सेफ टीपी जो भी है आपका, अगर आपने उसको ब्रेक इवन करना है कहीं यहाँ से 0.1 से जहाँ से भी आपने लेना है, तो आपका टारगेट 0.786 रिवर्स में होगा, जो रिवर्सल यानी कि सेलर फिब होगी। तो गोल्ड के ऊपर ये बहुत अच्छे से काम करती है। अगर इसको आप यहाँ पे देखें तो इसके बाद चलें तो यहाँ पे भी फिर हमने चेंज ऑफ करेक्टर किया। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद हम नीचे ड्रॉप होने से पहले हमने टोटल टॉप से यहाँ तक एक और सेलर की हमने फिब ली थी 0.88 और 786 से हमारा प्राइस रिवर्स हुई, और उसके बाद नीचे फिर दोबारा से हम जब ऊपर गए उसके बाद मैंने अभी तक ड्रॉ नहीं की हुई, तो अभी तक यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं की। तो ये एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए कि हमेशा ये डीपली रिट्रेस होता है। तो डीपली रिट्रेस होता है जब भी जिस जिस जगह पे भी, तो आपने 786 और 7 और 8 को जहन में रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी टिप देने लगा हूँ फिबोनाची यूज करने के लिए, जिसको आपने हमेशा जहन में रखना है कि हर एसेट्स और हर कॉइन और हर आल्ट कॉइन कभी भी एक लेवल से बाउंस नहीं होते। हर हर एक की अपनी अपनी मूवमेंट होती है। कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होते हैं, कुछ लो, यानी कि मीडियम मीडियम उनका ट्रेंड होता है, होता अप ट्रेंड है लेकिन इतना कोई शानदार नहीं होता।
तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप ग्रुप ज्वाइन करें, फिर आपको सही से मालूम हो सकेगा यानी कि कौन से कॉइन के ऊपर या कौन से एसेट के ऊपर किस तरह से कौन से फिबोनाची के लेवल काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि सब पे सेम के सेम फिबोनाची के लेवल्स काम करते हैं, ये सारे ही डीपली रिट्रेस करते हैं या 0.618 से रिट्रेस करते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बिटकॉइन और गोल्ड की एग्जांपल दी है, इसी तरह से दूसरे एसेट्स हैं या करेंसीज हैं या जो हमारे आल्ट कॉइन्स हैं उनका डिफरेंट है, उनके मुख्तलिफ के ऊपर इथीरियम के ऊपर और सोलाना के ऊपर या इसी तरीके से यूरो के ऊपर और जीपीपी के ऊपर मुख्तलिफ लेवल्स काम करते हैं। तो ट्रेडर्स ये हमारा हो गया बिटकॉइन भी गोल्ड भी। अब ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची की बात करते हैं। ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची जो है वो जल्दी जल्दी से कवर करते हैं और इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये क्या है। तो इसके लिए हम बिटकॉइन पे चलते हैं। बिटकॉइन के ऊपर या किसी भी कॉइन के ऊपर जब आपको समझ ना आ रहा हो कि आपका जो ट्रेंड है वो जो चल रहा है, या कुछ इस तरह के कॉइन्स होते हैं जो प्राइस जिनकी अभी ऊपर की तरफ डिस्कवर नहीं हुई होती, यानी कि कुछ ने ऐसा होता है कि ऊपर कोई लेवल नहीं है, जिस तरह से ऑर्डी हो गया या दूसरे इस तरह के कॉइन्स हो गए जिनके ऊपर कोई लेवल्स नहीं है, जिनकी प्राइस प्रोजेक्शन मुश्किल है। तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, उसके लिए आपने ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन यूज़ करनी है। इसको यूज़ करना है सेकंड नंबर पे, यहाँ से थर्ड और यहाँ से फिबोनाची के अंदर सेकंड नंबर के ऊपर। इसको लेना किस तरह से है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप 1 आवर या 15 मिनट के ऊपर भी आएंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेंड बेस्ड जो आपकी फिबोनाची का लेवल है उसके अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो जो हमारा एक हाई होगा एक लो होगा और उसके बाद जो हमने लोअर हाई बनाया होगा वो हम डाउन ट्रेंड के लिए लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें 1.618 है, इसके यहाँ से इसको बाउंस आया तो इसके ये लेवल्स जो हैं आप पहले मार्क कर लें, यानी कि इन लेवल्स को आप याद कर लें। इन्हीं लेवल्स के ऊपर आपने अपना जो सेटिंग है वो करनी है। उसके लिए मैं आपको एक दफ़ा ये खोल के दिखा देता हूँ। तो इसको लेने का सिंपल सा तरीका है कि यहाँ से अगर आप हम आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है, आपको चेंज ऑफ करेक्टर की यानी कि मिल गई है कंफर्मेशन कि यहाँ पे हमने लास्ट लो ब्रेक कर दी है। तो लास्ट लो ब्रेक करने के बाद अब हमारे नीचे के लेवल कौन से हो सकते हैं, तो उसके लिए ट्रेंड का यहाँ से अगर आपने एक हाई लेना है लो लेना है और उसके बाद आपने सीधा जो हमने लोअर हाई बनाया उसको लेना है। अब 1.618 हमारा गोल्डन जोन है। तो इस तरीके से अगर आप इसको ड्रा करेंगे तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए बेहतर होगा। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है ट्रेंड बेस फिब के अंदर, वो नेक्स्ट एरिया जो हमारा बन रहा है, अगर यहाँ से आप देखें कि आपने टोटल बॉटम लिया है, टोटल बॉटम लेने के बाद हायर लो बनाई, वहाँ से हमने ज़ीरो लिया। तो सबसे पहले अगर आप देखें 1.618 ये वाला एरिया था जहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस बनी, और ऊपर 2.618 और 3 का जो एरिया था यहाँ से अभी हमारा रिसेंट जो टॉप बना हुआ है वो इसी जोन में आके बना है। तो ये बहुत अच्छे बड़े लेवल्स के ऊपर काम करते हैं, 4 आवर के ऊपर अच्छा काम करते हैं। छोटे लेवल के ऊपर जब आपकी एक्सपर्टीज इतनी बढ़ जाए तो फिर इसको छोटे लेवल यानी कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आए। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर 4 आवर से कम अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। अब डेली पे देखें, यहाँ पे हमारा टोटल टॉप था। टोटल टॉप जब हमारा बनाया तो उसके बाद हमें 3.44 3.618 का जो एरिया था तकरीबन उसने ही हमें सपोर्ट किया है। उसी एरिया ने यहाँ पे आके हमें बाउंस मिले। फिर उसके बाद 4.618 से ही तकरीबन हमें दोबारा से बाउंस मिला। तो ये लेवल्स निकालने के लिए आसान है। अगर आपने हमारा ग्रुप बहुत अरसे से ज्वाइन किया हुआ है, 3 साल पहले से, 2 साल 3 साल पहले से, तो यहाँ पे ये वो मेरे राज हैं जिनके थ्रू मैं अपने लेवल्स निकालता था, जिनके थ्रू मैं प्रिडिक्शंस करता था कि भाई अब हमारी नेक्स्ट स्पोर्ट यहाँ पे है या नेक्स्ट स्पोर्ट यहाँ पे है या नेक्स्ट स्पोर्ट यहाँ पे है। तो ये आज आपको अपना जो मेरा ट्रिक है जिसको मैं यानी कि इस ट्रेंड बेस फिबोनाची को यूज़ करके इस्तेमाल करके जिस तरह से लेवल निकालता हूँ जो बाउंस या रिजेक्शन के, ये एक एरिया है प्रिडिक्शन फॉर दिस बुल रन। ये मैंने दिसंबर 12 2023 को दी है। 80,000 समथिंग के ऊपर हमारा टॉप बनेगा। इस बुल रन का जो भी हमारा टॉप होगा वो यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो ये किस तरह से निकाला है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, तो ये भी आपके लिए आसान है। देखें, अगर श्योरिटी हो आपको फिबोनाची के ऊपर इतना ट्रस्ट हो तो आप ओपनली चैलेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमने ये 17 के और 15 के का एरिया यहाँ पे बता दिया था कि बिटकॉइन हमारा यहाँ तक आ सकता है। तो अब 80 का एरिया है जो वो किस तरह से बताया, तो उसको भी आप देख लें। यहाँ पे सिंपल जो हमारी लो थी 2020 की और जो टोटल टॉप था, और फिर उसके बाद जो हमारा 16 का बॉटम था, यहाँ से हमने अपना ट्रेंड बेस फिबोनाची का लेवल लिया है। और उसके बाद 0.618 जो हमारा एरिया आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 60,000 56,000 पे। तो ये हमें रेजिस्टेंस के तौर पे मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको ब्रेक करने में कामयाब हो गए, फ्लिप करने में, तो ये हमारा 80,000 का एरिया आ रहा है। ये इस बेस के ऊपर मैंने
आपको इस दफ़ा का एटीएच प्रिडिक्ट किया है, प्रिडिक्शन की है कि भाई हमारा एटीएच जो है वो यहाँ पे बनेगा। तो ये अब आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप भी किसी भी कॉइन के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, और किसी भी कॉइन के ऊपर देख सकते हैं जिसकी प्राइस नहीं है, तो उसको उसके जो एक्सप्लोरेटरी जोन है वहाँ पे आप यही ट्रेंड बेस पे लगा के किसी भी कॉइन के अंदर आप देख सकते हैं। जिस तरह से टीआरबी था या फिर वो जो बाकी कॉइन्स है जिनके ऊपर के लेवल्स नहीं मालूम थे, तो उनके अंदर इसी तरीके से मैंने ट्रेंड की फिबली, लेकिन इसके अंदर आपने मेजर हाई मेजर लो ये ठीक तरीके से लगानी है। अगर आपको ये ठीक तरीके से लगाने आ गई तो फिर उसके बाद प्राइस को प्रिडिक्ट करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि नेक्स्ट स्टॉप या नेक्स्ट बाउंस या नेक्स्ट रिवर्सल हमारा कहाँ से होगा। तो ट्रेडर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। जिस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ फिबोनाची को गोल्ड के लिए, बिटकॉइन के लिए, और ट्रेंड बेस्ड जो हमारी फिबोनाची है जिस तरीके से यूज़ होती है, वो मैंने आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो इसको भी आप ज्वाइन करें हमारा ग्रुप। वहाँ पे हमारे जो लाइव सेशंस होते हैं उसके अंदर आप इसके मुतालिक क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, हम डेली तकरीबन डेली, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन, रात को 9-10 बजे के बाद हम डेली रात को लाइव बैठते हैं, तो वहाँ पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ भी आई है या सर के ऊपर से गुजर गई है। अगर ये समझ आ गई है तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे, जो कि इससे भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिस तरह से हमारा ये एक फ्लो या मोमेंटम चल रहा है वीडियोस का, तो उम्मीद है अगर आप इसको साथ साथ मार्क कर रहे हैं, इसको याद कर रहे हैं, इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आपको कोई भी किसी किस्म का सिग्नल ग्रुप नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा, बल्कि आप अपने खुद सिग्नल जनरेट कर रहे होंगे। ये मेरी गारंटी है आपको। आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए थैंक्स, हैप्पी ट्रेडिंग।